क्या ईरान की आर्मी और ईरान की लीडरशिप दोनों में कोई मतभेद निकलकर सामने आ रहा है क्या? क्योंकि ऐसी रिपोर्टें अब आ रही थी। लेकिन इससे पहले दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनको मैं शो में जोड़ लूं। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, जोड़ रहे हैं नरेश कौशिक साहब, दोनों को। सबसे पहले स्वर्ण सिंह साहब, आपको कि ये जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, अंत विरोधी बयान आ रहे हैं, सुबह ट्रंप साहब कुछ और कहते हैं, शाम में ट्रंप साहब कुछ और कहते हैं। अब तो इन्होंने एक इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में कहा कि हमारा मकसद था उनके परमाणु क्षमता को खत्म करना, वो हमने कर लिया, अब तो हम सैटेलाइट से नजर रख लेंगे, अब चिंता की बात नहीं है। तो ये सारी बातें कह के क्या वो माहौल बना रहे हैं कि हमें निकलने का समय आ गया है? देखिए, एक तो वो आपस में विरोधी जो बातें हैं वो लगातार करते रहते हैं, पहले कार्यकाल में भी, दूसरे कार्यकाल में भी। पर उनको जो उम्मीद थी वैसे युद्ध नहीं हुआ। वो वहां जाकर जितने भी ऊर्जा के संसाधन हैं उन पर अपना कब्जा बनाना चाह रहे थे, उसका बिल्कुल उल्टा हुआ, जो हुआ नहीं। ईरान जो ईरान केवल 2% ऊर्जा का एक तरह से विश्व के स्तर पर निर्यात करता था, उसने उस क्षेत्र के 20% ऊर्जा के निर्यात को अपने काबू में लेकर बंद करवा दिया। तो ये जो उसका असर पूरे विश्व के स्तर पर आपको नजर आ रहा है, उसी के चलते आज देखें कि यूके के प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर कहते हैं कि ये हमारा युद्ध नहीं है, हमारे राष्ट्र हित में नहीं है, हम इसमें शामिल नहीं होंगे। स्पेन के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम अपने सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल नहीं करने देंगे उन लड़ाकू विमानों के लिए अमेरिका के जो इस युद्ध में शामिल हैं। खुलकर उनके साथी देश उनका विरोध कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से कुछ विरोध उनके अपने घर में आता हुआ नजर आता है। तो राष्ट्रपति ट्रंप की जो मजबूरियां हैं और उनके जो उद्देश्य जो थे वो नहीं हो पा रहे, उसके चलते साफ जाहिर है कि उनकी कोशिश होगी कि किसी तरह से फेस सेविंग हो जाए। और अभी जब हम बात कर रहे हैं कि 12 घंटे के बाद वो राष्ट्र को संबोधन करने वाले हैं, मुझे नहीं उम्मीद कि बहुत साफ बात उससे कुछ निकल कर आएगी। लोग कह रहे हैं कि शायद वो बताएंगे कि किससे निगोशिएट कर रहे हैं। एक सप्ताह से वो कह रहे हैं कि हम ईरान से निगोशिएशन हमारा चल रहा है। अब वो कह रहे हैं कि वहां के प्रशासन के नए राष्ट्रपति हैं, उनसे बातचीत हो रही है, वो कम कट्टरपंथी हैं, वो व्यवहारिक तौर पर बात करना चाहते हैं हमारे साथ। ये हैं कौन? क्योंकि लगातार ईरान की तरफ से खबरें आ रही हैं कि ऐसी कोई बातचीत नहीं चल रही। खबरें ये भी हैं और संकेत भी हैं कि ज्यादा IRGC का जो दबदबा है, काबू है सत्ता पर, वहां लगातार बनता नजर आ रहा है। मुज्तबा खुमानी जब से वो बनाए गए हैं सुप्रीम लीडर, पब्लिक में नजर नहीं आए हैं। ठीक उसी तरह से राष्ट्रपति पेजेस्कियान, वो भी ज्यादा नजर नहीं आ रहे, वो क्या कहना चाहते हैं साफ नहीं है। तो IRGC का कंट्रोल होना मतलब और कट्टरपंथी वहां हो जाना। तो युद्ध साफ जाहिर है कि बड़ी लंबी देर तक चलने वाला जो युद्ध है, वो अमेरिका उसमें फंसना नहीं चाहता। राष्ट्रपति पहले कार्यकाल में सीख चुके हैं सब, अफगानिस्तान के साथ, तालिबान के साथ उन्होंने। जी स्वर्ण सिंह साहब, फंसना नहीं चाहेंगे, कभी कुछ भी बाहर निकलना भी बाहर निकलना भी चाहेंगे तो ईरान। ब्रेक के बाद एक बार फिर सबका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे कि जब से ये बात आई है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति कल सुबह देश को संबोधित करेंगे, तब से इस बात के अटकलें काफी तेज हो गई। क्या वो ईरान वॉर को खत्म करने का ऐलान करने वाले हैं क्या? ब्रेक पे जाने से पहले कई पहलुओं पर चर्चा हुई, लेकिन एक बात जो बड़ी काम की निकल कर सामने आई तनेजा साहब की, कि वो क्या बोलते हैं उसको छोड़ दीजिए, क्या करते हैं उस पर नजर डालनी है, और क्या करेंगे इसी पर सबकी नजरें रहेंगी। क्योंकि ट्रंप के ऐलान के बावजूद वहां पे धमाकों की आवाज सुनाई दी जा रही है, उस पूरे क्षेत्र में मिसाइलें जा रही हैं, अभी भी गिर रही हैं, हमले हो रहे हैं, ड्रोन से अभी भी हमले किए जा रहे हैं। तो ऐसे में ये कहना कि सीज फायर हो जाएगा, युद्ध विराम हो जाएगा, थोड़ी जल्दीबाजी होगी, जब तक कि कुछ ऐसा हो नहीं जाता तो। लेकिन एक चीज और, ट्रंप जिस तरीके से बैकफुट पे आते जा रहे हैं, तो क्या यह भी संभव है क्या कि ट्रंप या अमेरिका इस पूरे युद्ध से बाहर निकल जाए और इजरायल टिका रहे और इजरायल और ईरान के बीच में क्षेत्रीय संघर्ष बनकर रह जाए? ये एक बड़ा सवाल है। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब और नरेश कौशिक साहब, इन दोनों पे आपका जवाब चाहूंगा। पहले स्वर्ण सिंह साहब, आप। पहली बात तो ये देखें कि यदि आप पहले और दूसरे कार्यकाल को देखें राष्ट्रपति ट्रंप के, तो वो एक के बाद एक बड़ी बड़ी बात करते हैं और उसको या तो भूल जाते हैं या उससे मुकर जाते हैं। उनका पहला चुनाव आप देखें मैक्सिको के साथ,
एक बड़ी दीवार बनाने को लेकर था, जिसके लिए मैक्सिको खर्चा करेगा, ऐसा वो कहते थे। तो एक के बाद एक चीजें ऐसी हैं जिससे हो सकता है कि आपने बार बार देखा कि वो चाहे टैरिफ की बात हो, सैंक्शंस की बात हो, अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात है, वो लगातार इस तरह के अल्टीमेटम खुद ही इशू करते हैं, फिर खुद ही उसकी जो तो बढ़ा देते हैं उसकी समय सीमा एक तरह से। पहले अभी हॉर्मुज के बारे में कहा 48 घंटे में आप इसको यदि खुला नहीं छोड़ेंगे तो हम आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। फिर उन्होंने खुद ही अब अल्टीमेटम 6 अप्रैल तक बढ़ा दिया है खुद ही। तो ये उनका, यदि हम कहें कि यदि वो कहते क्या वो ना ध्यान दें, करते क्या है उस पर ध्यान दें, तो ये सब वो करते हैं। और ऐसा संभव है कि अचानक वो एक दिन या कल, जैसे आप आज शाम को अमेरिका में वो जो भाषण देने वाले हैं, वो कह रहे हैं कि हमने जो उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, मिसाइल कैपेबिलिटी है, नेवी है, एयरफोर्स है, वो हमने खत्म कर दी है। पर क्या इजराइल सरवाइव कर सकता है या लड़ सकता है ईरान के साथ यदि अमेरिका पीछे हटता है? ये संभव नहीं है, क्योंकि इजराइल चाहे तकनीक में बहुत आगे हो, पर उसकी जनसंख्या ईरान की 10 गुना जनसंख्या है। ईरान एक पुरानी सभ्यता है, उसका जो नरेटिव है बहुत अलग है, उसकी ज्योग्राफी बहुत उसके फायदे की है। तो इसलिए इजराइल की जो चिंता है ईरान से वो ज्यादा बड़ी है। अमेरिका की चिंता केवल ईरान की चिंता नहीं है। अमेरिका की चिंता है कि जब वाटर फ्रैकिंग टेक्नोलॉजी मिल गई उसको 10 या 15 साल पहले, तो वो खुद ही एक तेल का बड़ा निर्यातक बन गया और खाड़ी के देशों से उसका जो ध्यान था थोड़ा सा हट गया, और उसी के दौरान चीन वहां पहुंचा और चीन ने अपनी वर्चस्व बनाने की कोशिश की। पर आज राष्ट्रपति ट्रंप को लगता है कि चीन की सबसे कमजोर जो कड़ी है वो उसका तेल का आयात है, और पूरे विश्व में यदि वो तेल के संसाधनों पर काबू कर लेंगे तो चीन की जो तरक्की उन्नति है, उदय है, उसको रोक सकेंगे। पर हुआ उसका उल्टा। दुनिया की सबसे बड़ी नेवी जो है वो ईरान को धमका नहीं पा रही, युद्धपोत वापस जा रहे हैं, और उसका उल्टा ईरान, जो मैंने जैसे कहा कि 2% निर्यात करता था विश्व का तेल में, उसने वहां के 20% तेल के निर्यात को रोक लगा दी है। तो जो भू राजनीति है वो एकदम नया अध्याय एक तरह से शुरू हो रहा है। ये शायद राष्ट्रपति ट्रंप पूरी तरह से अभी समझ भी नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, और इसीलिए वो या तो समझ रहे हैं लेकिन इस नए अध्याय में निकला जाए। बिल्कुल समझ हाँ बिल्कुल। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब कि भले एनर्जी सिक्योरिटी हमारे बहुत बड़ी मजबूरी क्यों ना हो, लेकिन ऐसे मामले में हम लोग को दूरी बना के रखना चाहिए। पहाड़ पे चढ़ जाइए, दोष आपस में लड़ रहे हैं, लड़ने दीजिए। यही रणनीति सही है? मुझे लगता है भारत जिस तरह का देश है, दुनिया का न केवल जनसंख्या में सबसे बड़ा देश है, एक पुरानी सभ्यता है, ईरान के साथ हमारे एक तरह से सांस्कृतिक संबंध हैं, और आप देखें कि भारत शायद एक अकेला देश है जिसका तालमेल ईरान के साथ भी ठीक ठाक है, इजराइल के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है, सऊदी अरेबिया के साथ दोस्ती है, यूएई के साथ। तो ये एक तरह से अपेक्षा भी होती है कि भारत केवल चुपचाप नहीं बैठा रहेगा। तो ये न केवल हमारी मजबूरी है कि हमारी ऊर्जा सुरक्षा होगी, एक अपेक्षा है भारत से कि भारत क्या कुछ योगदान दे सकता है। हालांकि भारत की रणनीति साफ है, भारत बहुत ज्यादा उछल कर या सार्वजनिक तौर पर जिसको हम ग्रैंड स्टैंडिंग कहते हैं वो नहीं करता है। भारत पर्दे के पीछे कोशिश करता है, जितनी सफलता मिले ठीक है, जितनी सफलता ना मिले वो भी ठीक है। इसी के चलते आप देखें भारत के विदेश मंत्री की कई बार बात हुई है ईरान के विदेश मंत्री के साथ, क्षेत्र के दूसरे विदेश मंत्रियों के साथ, भारत के प्रधानमंत्री की कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ लगातार बात हुई है। भारत के विदेश मंत्री यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, इस विषय पर बात करते हैं। तो जितनी हमारी अपनी जो क्षमता है, जो हमारा अपना तरीका है, बहुत ही सटल और पर्दे के पीछे से जितना योगदान हो सके करने की, उस पे दो पहलू होते हैं। भारत का हमेशा से ध्यान रहता है एक कि जमीन पर लोगों को नुकसान पहुंचे। हाँ, ये